अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो व्लॉग है वो मिनी व्लॉग नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ा व्लॉग है। तो आज काफ़ी थकान के बाद तकरीबन हमें उठते उठते दोपहर के 2 बज गए हैं। 2 बजे हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, बाकी सब ने नाश्ता कर लिया है। उसकी रीज़न ये है, कल मैं गई थी नाना जी के घर, वहाँ जाके हम लोग एक ही दिन में गए भी थे और वापस भी आए। उनके घर से और हमारे घर से, मुल्तान से उनके घर तक तकरीबन 5 घंटे हमें लगे जाने के लिए और 5 घंटे हमें आने के लिए लगे। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे रात को, फिर वापस आए, खाना खा के फिर सो गए। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। खैर एनीवे, उठते उठते टाइम लग गया था। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने दोपहर का सालन बनाना है। नाना जी के घर गए थे, वहाँ पे मेरे कज़न हमारे साथ आ गए थे, तो सब डिसाइड कर रहे थे आज जो है ना हमने कहीं जाना है, घूमते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए आए हैं, क्योंकि उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। तो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो हम सारे यही प्लान कर रहे थे आज जो है ना हमने शाहरुख ने आलम दरबार पे चलते हैं। तो यही डिसाइड हुआ। यहाँ पे तूरी का सालन बना है, मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। 1 चम्मच भर के ऑयल ऐड कर दें और 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। क्वांटिटी इसकी 1 किलो थी। तो इनमें से जब ये हल्के से सौते हो जाएंगे तो इसमें आपने टमाटर ऐड कर देना है और तूरी ऐड कर देनी है, उसको कवर कर देना है। तूरियाँ अपना पानी खुद छोड़ेंगी, ये अपने ही पानी में गल जाती हैं। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है 3 से 5 मिनट तक। उसके बाद हमारी जो तूरी है बिल्कुल रेडी हो जाती है। यहाँ पे 15 मिनट में मैंने तूरी रेडी की। तूरी रेडी करने के बाद हमने सफ़र का आगाज़ किया, सब रेडी हो गए थे। तो मैंने कहा क्यों ना दोपहर का जो सालन है वो बना के फिर चलते हैं। तो रास्ते में हमने तंदूर लेना था तंदूर वाली शॉप से, क्योंकि हमने इसको बनवाने के लिए दिया था काफ़ी टाइम, 2 दिन हो गए थे। एक दिन हमने इसको दिया, इसने शाम को हमें कॉल की कि आप आके ले जाएं। उसके बाद हम गए तो इनकी शॉप बंद थी। अगले दिन हम नाना जी के घर चले गए। उसके बाद जो है ना फ्राइडे था, तब इनकी शॉप बंद थी। आज जो है ना सैटरडे है, तो आज इनकी फाइनली शॉप ओपन है। तो हम जाके इनकी शॉप से तंदूर ले आए। अच्छा, इन्होंने हमें ये वाला इलेक्ट्रिक चूल्हा बताया है। ये चूल्हा जो है ना आम रूटीन में सफ़र के तौर पे यूज़ होता है। इसमें ये गैस लगाई जाती है, फ्यूल गैस। ये तकरीबन जब आपके घर गैस नहीं होती, लाइट नहीं होती, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जार उन्होंने बताया कि ये रिफ़ल भी हो सकता है, आप इसे चाहें तो रिफ़िल करवा सकते हैं या फिर न्यू भी ले सकते हैं। ये जो बॉटल है 3 से 4 घंटे आसानी से चल जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हमारे बजट में नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तकरीबन इतना महंगा भी नहीं है कि हम अफोर्ड ना कर सके, लेकिन हमें इसकी इस टाइम ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमें ये कबर्ड लाइट दिखाई है। ये कबर्ड में लगा देंगे, जब आप कबर्ड क्लोज़ करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। जिस तरह से हमारे फ्रिज में अक्सर लगी हुई होती है, सेम उसी तरह से। उसके बाद हमने तंदूर को रखा डिग्गी में और हम चल पड़े शाहरुख ने आला। ये देखिए, यहाँ से दरबार बिल्कुल स्टार्ट है और दरबार के शुरू में ये बच्चों के वॉकर खड़े हैं, झूला वॉकर जो भी है। तो ये उनके वो पता होता है जिनके बच्चे हैं। हमारे घर में तो कोई भी बच्चा नहीं है, तो हमें इस चीज़ का नहीं पता। ये दरबार में जैसे एंटर होंगे ना, ये उनकी मस्जिद है। अच्छा, मुझे ना इनकी ख़ास प्लेस का कोई आइडिया नहीं है, जस्ट हमने अंदाज़ा लगाया कि ये उनकी मतलब दरबार के बाहर जो होती है ना मस्जिद है। ये जो दरबार है, एक साइड पे हुसैना गैया और उसके अपोजिट साइड पे बिल्कुल ऊपर जाके ये दरबार की एंट्रेंस है। ये देखिए इस तरह से। और इस टाइम जो है ना शाम के 6 बज रहे हैं, इतना रश था, इतना रश था। अच्छा, हम सोच रहे थे गर्मियाँ हैं, कोई भी नहीं होगा हमारे अलावा, लेकिन जब हम वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत ज़्यादा शोर था। ये देखिए पूरा जो है ना भरा हुआ है दरबार। अच्छा, हम दरबार के अंदर नहीं गए, हम गए थे आर्ट काउंसिल, उसके बाद जो है ना एक और म्यूज़ियम में गए थे। ये देखिए, ये है आर्ट काउंसिल। हम ज़्यादा नहीं गए, गर्मी थी। हम ये सोच रहे थे जिन बच्चों को हम घुमाने जा रहे हैं ये ना हो कि वो बीमार हो जाएं। मैं आप सबको एक मज़े की बात बताती हूँ। हमें यहाँ रहते हुए तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम हुसैनगंज भी जाते हैं। ये हुसैनगंज के बिल्कुल पास ही है।
तो आज तक हमारा यहाँ आने का कोई ऐसा प्लान नहीं हुआ। यहाँ पे मैं पहली मर्तबा आ रही हूँ और ये वाला एरिया भी मैं पहली मर्तबा देख रही हूँ। लेकिन हम जो है ना मकबरा का सामने से वीडियो बना ली, पिक बना ली, इस तरह से होता है। लेकिन अंदर आने का जो चांस है वो आज हमारा पहली मर्तबा बना है, क्योंकि हमने बच्चों को घुमाना था। ये जगह बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है ना पिक हैं, उनकी हिस्ट्री है, नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही इमेज हमें पाक स्टडी में मिलती हैं। अच्छा, इनकी जो तारीख़ है ना वो बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ आके हमें पता चलता है कि हमारे कदीम रिवायात में कैसे कैसे लोग हैं, क्या ज़िंदगी थी। तो वो हमें नेट पे भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ आके ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए इस तरह से इनकी इमेज वगैरह लगी हुई थी। ये उनकी मतलब आर्ट कुछ बने हुए हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो। प्लान था आर्ट काउंसिल जाने का, जो कि मुल्तान में कैंट वाले एरिया में या फिर कचहरी रोड पे इस तरह से है, वहाँ जाने का। वहाँ मेरा एक मरतबा विज़िट हुआ था, लेकिन वहाँ हमें अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि उन्होंने कहा था ये गवर्नमेंट के इदारों को या फिर गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चों को विजिटर के लिए ले आते हैं तो उनको हम जाने देते हैं, आम जो है ना पर्सन को हम जाने की परमिशन नहीं देते। तो उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया था। तो खैर एनीवे फिर हम वापस आ गए थे। तो हमने इस टाइम यही डिसाइड किया, उधर तो हमें जाने नहीं देंगे, यहाँ जाके हम चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक टूटी हुई साइकिल भी रखी हुई है। फर्स्ट फ्लोर में बहुत ही बड़ा हॉल बना हुआ था, उनमें बहुत ज़्यादा इमेज थी, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक जो है ना नीचे वाला एरिया को हमने कवर किया और दूसरा जो है ना सेकंड और लास्ट में हमने छत देखी थी। उसका जो व्यू था बहुत ही बेस्ट व्यू था, वहाँ से वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। मुझे नीचे वाला जो है ना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। इसकी रीज़न ये है कि मुझे इन सब चीज़ों का पता है, तो नॉलेज होती है, नेट से सर्च कर लेते हैं, पता चल जाता है। जो ऊपर वाला व्यू है ना वो बहुत ही बेस्ट है। तो मैं उसका जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। इस टाइम आप ये वाला व्लॉग देखें। को यहीं पे एंड करती हूँ और आप मुझे कमेंट में बताना कि मुल्तान में इसके अलावा और कौन सी जगह है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।